औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिस कुरानी किस्से का हम आगाज़ कर रहे हैं वो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से। आइए देखते हैं कि जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब इस हवाले से क्या फरमाते हैं। ऐ रब, मुझे नेक साले लड़का अता कर। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। खालिक़े कायनात अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की पैदाइश की खुशखबरी दी गई। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस थी और इब्राम से हाजरा के एक बेटा हुआ और इब्राम ने अपने उस बेटे का नाम इस्माईल रखा। और जब इब्राम से हाजरा के इस्माईल पैदा हुआ तब इब्राम 86 बरस का था। रेफरेंस तौरात बाब पैदाइश। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सारा मग़मूम रहने लगी। हज़रत सारा ने इसरार किया कि माँ बेटे को अलग कर दें। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने फरमाया हाजरा और इस्माईल को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल को उस जगह ले आए जहाँ काबा है। उस ज़माने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाहों से जब दोनों माँ बेटा ओझल हो गए तो आपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने बसाई है एक औलाद अपनी मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब वाले घर के पास, ऐ रब हमारे, ताकि कायम रखे सलात, तो रख बाज लोगों के दिल झुकते इनकी तरफ और रोज़ी दे इनको फलों से ताकि ये शुक्र करें। रेफरेंस सूरह इब्राहीम आयत नंबर 37। सफ़ा मरवा। चंद रोज़ में मशकीज़े का पानी ख़त्म हो गया और खजूरें ख़त्म हो गईं। पहले दूध उतरना कम हुआ और फिर ख़त्म हो गया। बच्चे ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। बीवी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने पानी की तलाश शुरू कर दी। करीब की पहाड़ी सफ़ा पर गईं मगर वहाँ कुछ न था। वापस वादी में आकर भूख से बिलखते बच्चे पर एक नज़र डाली और दूसरी जानिब की मरवा पर चढ़ गईं। बच्चे के पास फिर पलट कर आईं। उसे रोता देखकर बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई और दोबारा सफ़ा की तरफ भागती हुई गईं। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुआ और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का ये अमल क़यामत तक जारी कर दिया गया कि अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आने वाला हर फ़र्द हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करे। सफ़ा और मरवा जो हैं निशान हैं अल्लाह के। फिर जो कोई हज करे इस घर का या ज़ियारत तो गुनाह नहीं उसको कि तवाफ़ करे उन दोनों में, और जो कोई शौक़ से करे कुछ नेकी तो अल्लाह कदरदान है सब जानता। रेफरेंस सूरह बकरा आयत नंबर 158। 7वें चक्कर में बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा बच्चे के पास जब वापस आई तो देखा कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ ठंडे मीठे पानी का चश्मा जारी है। अल्लाह का फरस्तादा फरिश्ता हाजिर हुआ और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा, खौफ और गम न कर, अल्लाह ताला तुझे और बच्चे को ज़ाया नहीं करेगा। ये मकाम बैतुल्लाह है, ये बच्चा और इसका बाप बैतुल्लाह की तामीर करेंगे। बचपन का इब्तिदाई दौर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कबीले बनी जुरहम के अफराद के साथ गुजारा। बहुत से अहकामात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात से बराह रास्त वाबस्ता है या उन पर अमल दरामद का हुक्म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में नाजिल हुआ
اور ان اعمال کی ابتدا آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ختنے کا ہے۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل اسی قصے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ سنتے رہیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔